हाल ही में भारत और चीन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। इस बैठक में दोनों पक्षों ने 2005 के राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर सीमा विवाद के निष्पक्ष स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली और नया एयर सर्विसेज एग्रीमेंट फाइनल करने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत के 3 प्रमुख दर्रों जैसे लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला दर्रे के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई गई। कुल मिलाकर भारत चीन से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के बाद 31 अगस्त को पीएम मोदी चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि गलवान घाटी तनाव के बाद पीएम मोदी पहली बार चीन की यात्रा करेंगे। खैर, अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और चीन के रिश्तों में बेहतरी की गुंजाइश दिखने लगी और दोनों देश इसके लिए काम भी कर रहे हैं। रूस कई बार ये कह चुका है कि पश्चिमी देश भारत और चीन को लड़ाने का काम कर रहे हैं। दोनों देश एशिया में आर्थिक से लेकर सैन्य मामलों में महाशक्तियां हैं। ऐसे में दोनों के रिश्ते अगर बेहतर होते हैं तो इससे न सिर्फ एशिया के छोटे देशों को भी प्रभाव पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के सामने एक चुनौती खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर भारत और ईरान ऐतिहासिक रूप से मजबूत साझेदार माने जाते हैं। भारत का ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारी भरकम निवेश है, जो रणनीतिक रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और ईरान के रिश्तों में गर्मजोशी कम रही है। ईरान और चीन मजबूत पार्टनर्स है। ऐसे में सवाल ये है कि चीन और भारत की नजदीकियों के बाद क्या भारत और ईरान के रिश्ते और गहरे हो सकते हैं? इस साल भारत और ईरान के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए गए। मई 2025 में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत आकर 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग, चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर चर्चा हुई। जानकार मानते हैं कि भारत चीन संबंधों में सुधार यानी सीमा प्रबंधन और व्यापार बहाली दक्षिण एशिया में स्थिरता ला सकता है, जो ईरान जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है। ईरान ने हमेशा से ही भारत चीन की प्रतिद्वंद्विता में तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत चीन सहयोग बढ़ता है तो ईरान के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाएं जैसे ऊर्जा या कनेक्टिविटी संभव हो सकती हैं, क्योंकि ईरान चीन का करीबी है लेकिन भारत के साथ चाबहार जैसी रणनीतिक साझेदारी रखता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन सुधार ईरान भारत संबंधों को मजबूत कर सकता है, खास तौर पर अफगानिस्तान और मध्य एशिया में। भारत बहुत संरेखण या मल्टी अलाइनमेंट नीति अपनाता है, जहां वो रूस, ईरान और चीन के साथ साथ अमेरिका सबके साथ संबंध बनाए रखता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत चीन ईरान सहयोग बढ़ सकता है। दूसरी ओर भारतीय दृष्टिकोण से ईरान चीन के बीच बढ़ते संबंध चिंता का विषय है और रणनीतिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ बढ़ते चीनी प्रभुत्व की ओर इशारा करता है, जो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा है। चाबहार के विकास के लिए भारत अफगानिस्तान ईरान त्रिपक्षीय समझौते के भविष्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसी प्रकार भारत के निकट पड़ोस में उभरता चीन समर्थित पाकिस्तान ईरान तालिबान गठबंधन भी भारत की चिंता का विषय है। यही कारण है कि भारत चीन के संबंध अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे कूटनीतिक रूप से एशिया में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होगी और भारत अपने पड़ोसी देशों को साधने में कामयाब हो पाएगा। हालांकि ये सब जितना आसान कहने में लगता है उतना आसान है नहीं। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि चीन के साथ भारत की स्थिति व्यापार को लेकर भले ही अच्छी हो, लेकिन सीमा के मुद्दे पर बेहद जटिल रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों देश पूरी इच्छा शक्ति के साथ भी संबंध बेहतर करने की दिशा में काम करें तो भी ये मामले इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाले। लेकिन अगर सुलझे तो भारत को कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत मिलेगी और साथ ही साथ ईरान मजबूत होगा।